जैसा कि हमने देखा, किशोरावस्था बड़े बल एवं वेग, तनाव और तूफान की अवस्था होती है। यह वह अवस्था होती है जब किशोरों को निर्देशन और परामर्श की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, नहीं तो किशोर गलत राह पर चल पड़ते हैं और उनमें ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज़ मतलब किशोरावस्था में मादक द्रव्य पदार्थों का सेवन करना प्रारंभ वे कर देते हैं और उसका बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव किशोरावस्था में देखा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, किशोरावस्था तीव्र बल और तूफान की अवस्था है। इस समय होने वाले तीव्र शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों के कारण, संवेगात्मक अस्थिरता के कारण किशोर अपने आप को असहाय और असहज महसूस करता है। इसी समय उसके मन में चिंता और कुंठा भी पैदा हो जाती है, जिसे लेकर किशोर दुविधाजनक स्थिति में रहता है। भारत जैसे देश में इस उम्र में होने वाले यौन परिवर्तनों से को लेकर किसी भी प्रकार की यौन शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। अतः किशोर पूरे समय हैरान और परेशान रहता है। अभिभावक भी उससे खुलकर इसके बारे में कोई बात नहीं करते हैं। किशोरों को आधी अधूरी जानकारी अपने मित्रों से प्राप्त होती है और वह पूरे समय भ्रम की स्थिति में रहता है। इस समय अभिभावकों द्वारा लगाया जाने वाला प्रतिबंध या अनुशासन किशोरों को मन में विद्रोह पैदा कर देता है। मित्र उसे हितैषी नजर आते हैं और मित्रों के गलत संपर्क में आ जाने पर किशोर गुमराह हो जाता है और गलत दिशा में चल पड़ता है। मित्रों के बातों में आकर वह सिगरेट, शराब या अन्य मादक द्रव्य पदार्थों का सेवन करने लगता है। इसके सेवन से थोड़े समय के लिए तो किशोर को हल्का महसूस होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये मादक द्रव्य पदार्थ उसके तंत्रिका तंत्र को शिथिल कर देते हैं, लेकिन इसका अधिक प्रयोग किशोरों के मन में हीनता की भावना और आत्मविश्वास की कमी पैदा कर देता है, जिसके कारण कि किशोर कई बार आत्महत्या जैसे भी कदम उठा लेते हैं। आइए अब हम जानेंगे ऐसे कौन से मादक द्रव्य पदार्थ हैं जिनका उपयोग या जिनका सेवन किशोरावस्था में किशोर करते हैं। पहला हम देखते हैं मदिरा व्यसन या हम अल्कोहल जिसको कहते हैं। भारत जैसे देश में हृदय रोग और कैंसर के बाद मदिरा व्यसन सबसे गंभीर बीमारी के रूप में देखी जाती है। अल्कोहल की खपत प्रति वर्ष बढ़ती चली जा रही है। किशोर भोजन से ज़्यादा अल्कोहल लेना पसंद करने लगते हैं, जिसका स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव देखा जाता है। साथ ही साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से भी किशोर और उसके माता पिता को मदिरा व्यसन बुरा बना देती है, क्योंकि कोई भी शिक्षित माता पिता अपने बच्चों को ऐसे किशोर के साथ नहीं रखना चाहता है। जो किशोर मदिरा व्यसन करते हैं वे ऐसे किशोरों से अपने बच्चों को दूर रखना चाहते हैं। किशोरों में मदिरा व्यसन का सेवन न सिर्फ आत्मविश्वास में कमी लाता है, बल्कि किशोरों को कई दूसरे अपराध करने के लिए भी प्रेरित करता है। नशे की हालत में किशोर की आंखें लाल हो जाती हैं, जुबान लड़खड़ाने लगती है, वह एकांत में रहना प्रारंभ कर देता है, स्कूल से भागने लगता है। प्रारंभ में किशोर शराब के सेवन को अपने सामाजिक रूप से अपने आप को स्थापित करने के लिए करता है। वह यह बताने के लिए भी शराब का सेवन करने लगता है कि देखो मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं बच्चा नहीं रहा हूँ। लेकिन अल्कोहल की अधिक मात्रा बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है और यह किशोरों के हृदय और यकृत पर गलत प्रभाव डालती है। अधिक मात्रा में सेवन से मृत्यु भी देखी जाती है। अगली जो चीज़ का सेवन किशोर करते हैं, दूसरा मादक द्रव्य पदार्थ के रूप में हम अफीम को देखते हैं। अफीम के पौधे या इसके रस में नशा होता है। इसके रस को सुखाने के बाद जो पदार्थ बचता है उसमें नशा ज़्यादा होता है।
अफीम में 10% मॉर्फिन पाई जाती है। इसके अलावा इसमें 18 अन्य प्रकार के नशीले पदार्थ भी शामिल होते हैं। अफीम का वास्तविक प्रयोग तो दर्द निवारक दवाइयों को बनाने में किया जाता है, लेकिन किशोर इसका उपयोग नशे के रूप में करने लगता है। अफीम में पाए जाने वाले चूर्ण या पाउडर को हेरोइन के रूप में या मॉर्फिन के रूप में बेचा जाता है, जिसे हम ब्राउन शुगर या स्मैक के नाम से भी जानते हैं। इन पदार्थों को घर में रखना या बनाना कानूनन अपराध है। पकड़े जाने पर सज़ा या 2 लाख से अधिक तक का दंड भी हो जाता है। किशोर ब्राउन शुगर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करता है। इसे लेने के पश्चात किशोरों को आनंद का अनुभव लगता है। उसे लगता है मानो वह हवा में उड़ रहा है। भोजन की इच्छा समाप्त हो जाती है। शरीर शिथिल पड़ जाता है। नशा कम होने पर किशोर बेचैनी का अनुभव करता है और वह फिर से ब्राउन शुगर खाने के लिए बेचैन हो जाता है। इसका उपचार मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी किया जाना चाहिए। ऐसे किशोरों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। गलत मित्रों की संगति से दूर रखना चाहिए। तीसरी जो मादक द्रव्य पदार्थ है उसे हम भांग के रूप में जानते हैं। भांग नमी वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी छोटी छोटी पत्तियों में नशा होता है। भांग के पौधे के फूल को गांजा कहा जाता है और उसके रस को चरस कहते हैं। इसके सेवन से किशोर को शारीरिक विकृति का अनुभव होने लगता है। थोड़ी देर के लिए वह अपनी सारी समस्याओं को और चिंताओं को भूल जाता है। उसे नींद आने लगती है और वह अपने आप को हल्का महसूस करने लगता है। इसके उपचार के लिए भी वही तरीके अपनाए जाने चाहिए जो हम अफीम के उपचार में अपनाते हैं। अगला मादक द्रव्य पदार्थ है निद्राजनक दवाइयाँ या ऐसे मेडिसिन जिसको खाकर नींद अधिक आती है। ब्राउन शुगर के पश्चात निद्राजनक दवाइयों का प्रयोग किशोरों में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। जिन किशोरों में आत्महत्या की प्रवृत्ति होती है वे इसका सेवन सबसे ज़्यादा करते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने अपने एक अध्ययन में यह बताया है कि जिन किशोरों में भावनात्मक अस्थिरता, तनाव या कुंठा ज़्यादा होती है, ऐसे किशोर इसका सेवन ज़्यादा करते हैं। इसके लेने से फिर वही पुनः तंत्रिका तंत्र शिथिल हो जाता है। मस्तिष्क की गति धीमी हो जाती है। किशोर सुस्त हो जाता है और कार्य क्षमता में कमी देखी जाती है। यदि इसकी अधिक मात्रा ली जाए तो मृत्यु भी देखी जाती है। इसके उपचार के लिए भी कठोर कदम उठाया जाना चाहिए। बिना चिकित्सक की सलाह के, बिना चिकित्सक की पर्ची के बिना किसी भी किशोर को मेडिकल स्टोर वालों को चाहिए कि यह दवाइयाँ उपलब्ध ना कराएं, और ऐसा यदि करते हैं तो यह कानूनन अपराध भी होता है। इसे रोकने के लिए भी किशोरों को सही निर्देशन और परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए। अगला मादक द्रव्य पदार्थ है कोकीन। इसका प्रयोग 18वीं शताब्दी में फ्रॉयड नामक मनोवैज्ञानिक ने नर्वस सिस्टम से पैदा होने वाली बीमारियों के उपचार या इलाज के लिए किया था, लेकिन किशोर इसका प्रयोग मादक द्रव्य पदार्थ के रूप में करता है। इसे लेने से आँखों की पुतली फैल जाती है, हृदय की गति बढ़ जाती है, पसीना निकलने लगता है। किशोर इसका प्रयोग इंजेक्शन के रूप में या सूंघ कर करता है। इसकी अधिक मात्रा लेने से श्वसन तंत्र में खराबी देखी जाती है और किशोर अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से टूटा हुआ महसूस करता है। इसके उपचार के लिए भी मनोवैज्ञानिक पद्धति अपनाई जानी चाहिए।